चलने वाले पत्थरों की कहानी तो आपने कई वीडियो में देखी होगी, लेकिन चलने वाले पहाड़ों के बारे में आपका क्या ख्याल है? दोस्तों, हमारी धरती अजीबोगरीब रहस्यों से भरी पड़ी है। बरमूडा ट्रायंगल से लेकर अंडर वाटर रिवर तक कई ऐसी जगह मौजूद हैं जिनको सिर्फ समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट भी फेल हैं। आज आप ऐसी मिस्टीरियस जगहों के बारे में जानेंगे जिनका वजूद आखिर कैसे हुआ। ये वाकई एक पहेली है। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, तुर्कमेनिस्तान के आलीशान सहरा के बिल्कुल सेंटर में, जहां ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी होती है, वहां की जमीन में 100 फुट गहरा एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटे आग लगी होती है, जो 17,500 स्क्वायर फीट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, ये आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही जलती रही है। लेकिन सवाल ये है कि ये आग वहाँ लगाई किसने? कहा जाता है कि 1971 में एक सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक उनके नीचे जमीन खिसक गई और तभी से यह गड्ढा बना हुआ है। लेकिन उनको यहाँ से अजीब सी स्मेल आने लगी और मालूम पड़ा कि इस गड्ढा से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है, जो कि मीथेन गैस डेंजर होती है। इसी वजह से काफी कोशिश की गई कि इस गैस को रोका जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी। बस वो दिन और आज का दिन, ये आग आज भी ऐसे ही नॉन स्टॉप जल रही है। नंबर 2, ये अजीबोगरीब पहाड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के बीच में एक आइलैंड बना हो। यह पहाड़ माउंट रोराइमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 2810 मीटर है। दूसरे पहाड़ों के कंपैरिजन में माउंट रोराइमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। नेशनल जियोग्राफिक की एक टीम के मुताबिक यह पहाड़ 20 लाख साल से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ पिछले लाखों सालों से कोई भी इंसान नहीं गया, यानी यह पहाड़ दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ था। साल 1884 में इस पहाड़ पर पहली बार सर एवरार्ड ने फतेह किया था और तभी दुनिया को मालूम पड़ा कि ये ऊंचा पहाड़ ऊपर से बिल्कुल ही फ्लैट है। लेकिन रिसर्चर्स के लिए यह बात हैरान करने वाली थी जब उन्होंने ये देखा कि इस पहाड़ पर हर किस्म की जिंदगी पाई जाती है। रिसर्चर्स को यहाँ से जानवरों और प्लांट्स की ऐसी किस्में भी मिली जो उन्होंने पहली बार देखी थी। माउंट रोराइमा पर मौजूद 53% प्रजातियां ऐसी थी जो आज तक सिर्फ इसी अजीब पहाड़ पर देखी गई है। नंबर 3, नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोकल्स का मानना है कि यह ब्रिज हिंदुओं के भगवान राम ने बनाया था और जो मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। यह माना जाता है कि हिंदुओं के भगवान राम ने जिन पत्थरों से यह ब्रिज बनाया था वो पानी पर तैरने वाले पत्थर थे और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में मिल जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का पूरा हिस्सा पानी के अंदर जा चुका है। वैज्ञानिकों ने जब तहकीकात की तो पता चला कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस चीज पर रखे गए हैं वो एक सैंड बार है। उनको इस बात के काफी सबूत भी मिले कि सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर जरूर कहीं और से लाए गए हैं। जब सैंड बार और उन पत्थरों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई तो जो मालूम पड़ा वो जानकर एक्सपर्ट भी चौंक गए। उनको मालूम पड़ा कि ये पत्थर 7000 साल पुराने हैं, जबकि उनके नीचे सैंड बार की उम्र सिर्फ 4000 साल है। तो आखिर ये पत्थर यहाँ आए कैसे? यह साइंस के लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। नंबर 4, कभी आपने किसी पहाड़ को हिलते या फिर उसको अपनी जगह बदलते हुए देखा है? क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है? तंजानिया में गोरोंगोरो कंजर्वेशन एरिया में मौजूद ये एक ऐसा अजीबोगरीब पहाड़ है जो हर साल 66 फीट तक अपनी जगह बदल देता है, यानी जिस जगह वो अभी मौजूद है अगले साल यहाँ से 20 मीटर आगे या पीछे चला जाएगा, और वो भी बिल्कुल नेचुरली। और अगर इस पहाड़ से थोड़ी सैंड लेकर अपने घर में भी रख दोगे
तो भी वो ऐसे ही मूव करेगी। और इस बात की गवाही खुद तंजानिया के प्रेसिडेंट जकाया किक्वेटा ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। साइंटिस्ट ने इस मिस्टीरियस पहाड़ के मूव करने की वजह जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट किए और यह पता लगाया कि ये सैंड हिल कम से कम 30 लाख साल पुरानी है और ये तब से ऐसे ही अपनी पोजीशन बदलती आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि यह सैंड हिल वोल्केनो से निकलने वाली राख है, इसी वजह से ये मैग्नेट की तरह बिहेव करती है। अगर थोड़ी सैंड हवा में भी फेंकी जाए तो वो हवा में फैलने के बजाय एक दूसरे से चिपकी रहती है। लेकिन ये सैंड हिल अपनी जगह क्यों बदलती है, इसका असल जवाब अभी तक तलाश किया जा रहा है। नंबर 3, ये बात तो हम सब जानते ही है कि इस धरती पर 29% जमीन है और 71% पानी। वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया की समंदर आपस में जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने सिर्फ इनको अलग अलग नाम दिए हैं, जबकि यह सारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अटलांटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच से अगर गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक ऐसा नज़ारा देखने को मिलता है। समुद्र की इस जगह पर कोई दीवार या बाउंड्री तो नहीं, लेकिन फिर भी दोनों समंदर के पानी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन इन दोनों पानी में आखिर ऐसा कौन सा राज है कि ये समंदर की लहरों के बावजूद भी आपस में मिक्स नहीं होते? असल में ये दोनों समंदर के पानी अलग अलग जगह से बहते हैं और इसी वजह से इन दोनों समंदर के पानी की क्वालिटी भी अलग है और इनका सॉल्ट लेवल भी अलग है। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा कि जिस पानी में सॉल्ट ज्यादा होता है वो नॉर्मल पानी से ज्यादा हेवी होता है। ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों समुद्रों में भी। सोल्ट के साथ साथ इनकी केमिकल कॉम्पोजिशन भी अलग है और यही रीजन है कि ये दोनों समंदर बिना किसी बाउंड्री के एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। खैर, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना और हमारे पेज को फॉलो करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर बार लाती रहती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।